हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। पेड्रो एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी क्राइम ब्रांच में होती है। अब एक दिन पेड्रो एक मिनिस्टर के केस में उलझ जाता है और पेड्रो सर उसको सुलझा नहीं पाता, जिसकी वजह से मिनिस्टर पेड्रो सर का ट्रांसफर साइबर क्राइम ब्रांच में कर देता है, जिसका पेड्रो सर को साइबर का सा भी नहीं आता है। और इसी बीच पेड्रो का एक ऐसे जीनियस हैकर से मुकाबला हो जाता है जिससे छुटकारा पाने के लिए पेड्रो सर भी एक जीनियस हैकर का जुगाड़ करते हैं जिसका नाम प्रीतम होता है। और प्रीतम वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करता है। यह सीरीज काफी दमदार होने वाली दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी शुरू होती है एक एटीएम से, जहां पर एक चोर आता है बुर्का पहन के और सबसे पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक करता है। उसके बाद वे अपने एक साथी को फोन लगाता है। उसके बाद उसका साथी पिकअप से 2 लोहे की रोड निकाल कर लाता है और वे दोनों उस एटीएम को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये काम सफल नहीं हो पाता। इसीलिए वे अपने दूसरे साथी को फोन लगाते हैं जो कि एक पिकअप वैन में बैठे हुए होते हैं। वे तुरंत उस पिकअप वैन को लेकर आते हैं और एटीएम के पास लगा देते हैं। उसके बाद वे पिकअप से एक लोहे की जंजीर निकालते हैं जिससे एटीएम को बांधकर एक जोर का झटका लगाते हैं, जिसकी वजह से एटीएम उखड़कर रोड पर आ जाता है। अब इतने शोर शराबे की वजह से बगल में सो रहे एक भिखारी की नींद खुल जाती है और वे इन चोरों को एटीएम चोरी करते हुए देख लेता है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन का होता है। वहाँ पर एक बूढ़े अंकल और एक लड़का आता है। लड़के का नाम प्रीतम होता है। उसके बाद वे एक इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और इंस्पेक्टर को बुलाकर प्रीतम कहता है कि सर, मेरा नाम प्रीतम है और ये मेरे दादाजी और हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद प्रीतम के अंकल कहते हैं कि सर, मेरा एक टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया है, उसमें मेरी वाइफ की आवाज थी। उसके बाद वह इंस्पेक्टर कहता है कि और क्या हुआ। उसके बाद कहते हैं कि बस और कुछ नहीं। उसके बाद वे इंस्पेक्टर कहता है कि आपको पता है अंकल, इधर क्या हुआ है। इधर ना पूरे 28 लाख रुपए की चोरी हुई है। अब मैं आपका ये फालतू टेप रिकॉर्डर ढूंढूं या फिर ये 28 लाख रुपए की चोरी हुई जो ढूंढूं। उसके बाद प्रीतम और इंस्पेक्टर के बीच थोड़ी बहस होती है। इंस्पेक्टर प्रीतम और उसके दादाजी को पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल देता है। उसके बाद प्रीतम अपने दादाजी को टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है और खुद अपनी टाई को ढीली करके वापस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। उसके बाद फिर से उसी इंस्पेक्टर को बुलाता है और कहता है कि सर, रिपोर्ट तो आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसमें मेरी दादी की आवाज थी और उस आवाज को सुनकर मेरे दादाजी बहुत खुश होते थे और आजकल ना वे बहुत निराश होने लगे, तो इसलिए रिपोर्ट तो आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी। इसी बात को लेकर प्रीतम अब बदतमीजी पर उतर आता है और इस बदतमीजी के कारण इंस्पेक्टर उसे लॉकअप में। उसके बाद एंट्री होती है पेड्रो सर की। पेड्रो सर आते ही उस एटीएम की पूछताछ कर रहे होते हैं और उसी टाइम पर हम देखते हैं कि वो भिखारी भी आया हुआ होता है जो कि रात में एटीएम चोरी होते हुए देखी थी। उसके बाद ये पूछताछ चल रही होती है, लेकिन प्रीतम अंदर से बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है। वो कहता है कि सर, मुझे जाने दो, मेरे दादाजी बहुत परेशान हो रहे हैं। प्रीतम बार बार कहता है, इसीलिए एटीएम चोरी की जो पूछताछ चल रही थी उसमें बार बार डिस्टर्बेशन हो जाता है। इसी वजह से इंस्पेक्टर उस पर चिल्लाता है। उसके बाद प्रीतम कहता है कि सर, मैं इस एटीएम चोरी का पता लगा सकता हूँ, बस मुझे 15 मिनट और एक लैपटॉप दे देना। उसके बाद पेड्रो सर को बहुत गुस्सा आ जाता है और पेड्रो सर उठकर अंदर जाते हैं और उसकी कॉलर पकड़कर प्रीतम को कंप्यूटर के सामने बिठा देते हैं और कहते हैं कि जल्दी, बस 15 मिनट। उसके बाद प्रीतम अपना हैकर वाला दिमाग लगाता है और उन चारों चोरों की फोटो सहित उनके नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ निकाल कर पेड्रो सर को देते हैं और साथ में एक वेडिंग कार्ड और एक वेल्डिंग शॉप का एड्रेस भी देता है और कहता है कि सर, एटीएम आपको इस वेल्डिंग शॉप में मिल जाएगा और इन 4 चोरों में से आज एक की शादी है और इसी वजह से इन चोरों ने ये चोरी की है क्योंकि इनके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने एटीएम को उड़ाया है। उसके बाद पेड्रो सर को प्रीतम की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वे उसके बताई हुए पते पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पेड्रो सर को वेल्डिंग की शॉप मिल जाती है और उसके बाद वे उस दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उन्हें एक बुर्का मिल जाता है। उसके बाद पेड्रो सर को थोड़ा यकीन होने लगता है और उसी के बाद वहाँ से एटीएम भी मिल जाता है। अब पेड्रो सर का प्रीतम पर पूरा यकीन हो गया था। अब पेड्रो सर अपनी पूरी टीम को लेकर उस चोर की शादी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस चोर की नजर पेड्रो सर पर पड़ती है, उस चोर के होश उड़ जाते हैं और वे वहां से भागने की तैयारी करता है, लेकिन पेड्रो सर की टीम उन सभी चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर ले आती है। उसके बाद प्रीतम को बाहर निकाल देते हैं और इन चोरों को अंदर डाल। उसके बाद पेड्रो सर कहते हैं कि ये सब तूने किया कैसे, आखिर मेरे को भी बताइए बात। तो बाद प्रीतम कहता है कि सर, अभी मेरे दादाजी बहुत परेशान हो रहे होंगे
और मुझे अभी घर जाने दो, उसके बाद मैं कभी आपको बता दूं। उसके बाद पेड्रो सर कहते हैं कि चल मैं तुझे घर छोड़ कर आता हूँ। उसके बाद प्रीतम को पेड्रो सर घर छोड़ने जाते हैं। उसके बाद पेड्रो सर फिर से प्रीतम से पूछते हैं कि प्रीतम तूने किया कैसे ये 15 मिनट के अंदर। उसके बाद प्रीतम बताता है कि सर मैंने सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज किया है, क्योंकि एटीएम चोरी एक बहुत बड़ी चोरी होती है और ये कोई एक आदमी का काम तो हो नहीं सकता, इसलिए करीब इसमें 3-4 लोग तो चाहिए ही। उसके बाद आपने मुझे टाइम बता ही दिया था, मैंने एटीएम के पास टावर को हैक किया। उसके बाद जितने भी मोबाइल एक्टिव मिले वो मोबाइल की लोकेशन निकाली। उसके बाद मुझे ये 4 नंबर कॉमन मिले जो आपस में बात कर रहे थे, इन चारों की लोकेशन ट्रेस की। उसके बाद मैंने इनकी सोशल मीडिया पर इनका नंबर डाला। उसके बाद इनकी पूरी हिस्ट्री निकल गई और उसके बाद मुझे पता चल गया कि पक्का चोर यही है। उसके बाद प्रीतम का घर आ जाता है। पेड्रो सर प्रीतम को उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद पेड्रो सर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में पेड्रो सर को डीआईजी का फोन आता है और डीआईजी कहते हैं कि पेड्रो, स्पोर्ट मिनिस्टर के घर चोरी हो गई है, तुम तुरंत वहां पहुंचो। पेड्रो सर अपने साथ जयंत नाम के एक इंस्पेक्टर को लेकर मिनिस्टर के घर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें मिनिस्टर का पीए मिलता है। वे पेड्रो सर को बताता है कि मैडम का फोन चोरी हो गया है, कल से मिल नहीं रहा है। उसके बाद पेड्रो सर अपना दिमाग लगाते हैं और उस पीए से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मोबाइल घर में ही है। उसके बाद वहाँ एक बच्चा आता है। पेड्रो सर उस बच्चे से उसका नाम पूछते हैं। बच्चा अपना नाम विनय बताता है। उसके बाद पेड्रो सर विनय से कहते हैं कि तुम्हें मोबाइल पसंद है। इतना कहते ही विनय वहां से हैरान होकर अंदर भाग जाता है। पेड्रो सर को बच्चे पर शक होता है, इसलिए वे उस पीए से कहते हैं कि मोबाइल बच्चे के पास है, मुझे बस 2 मिनट बच्चे से अकेले में बात करनी है। लेकिन पीए मना कर देता है। वे कहता है कि सर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम 2 मिनट रुको यहीं। उसके बाद पीए अंदर जाता है और मिनिस्टर से कहता है कि सर इंस्पेक्टर पेड्रो आया है और वे विनय बाबा से 2 मिनट के लिए अकेले में बात करना चाहता है। इस बात पर मिनिस्टर भड़क जाता है और कहता है कि मेरे बच्चे पर शक कर रहे हो, चोर को ढूंढने से मेहनत लगेगी इसलिए। अब पेड्रो सर समझदारी दिखाते हुए मिनिस्टर की बीवी से मोबाइल का कलर और मॉडल पूछ लेते हैं और कहते हैं कि सर मोबाइल और चोर दोनों शाम को मिल जाएंगे। इसके बाद पेड्रो सर और जयंत निकलकर सीधे एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं और वहां से जो मैडम ने कलर बताया था उसी कलर का मोबाइल फोन ले लेते हैं और उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन। वहां से उन एटीएम चोरों में से एक चोर को बाहर निकालते हैं और उसे मिनिस्टर के घर पर चोरी का ड्रामा करना है ये समझा देते हैं। पेड्रो सर उसको साथ लेकर मिनिस्टर के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये रहा सर आपका मोबाइल और ये चोर इसी ने चुराया था। उसके बाद मिनिस्टर अपनी बीवी से मोबाइल मांगता है और पेड्रो सर का सारा खेल बिगड़ जाता है और पेड्रो सर फिर से मिनिस्टर की सुननी पड़ती है और अब की बार सुननी ही नहीं पड़ी बल्कि ट्रांसफर कर दिया और वो भी साइबर क्राइम ब्रांच में। अब पेड्रो सर के लिए साइबर सेल किसी नरक से कम नहीं था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो साइबर सेल में एक एफआईआर दर्ज कराने आया होता है। वे पेड्रो सर से कहता है कि सर कल मेरे रेस्टोरेंट के सर्वर पर जबरदस्त अटैक हुआ है। पेड्रो सर कहते हैं अच्छा ज्यादा सीरियस मामला तो नहीं है। वे आदमी पेड्रो सर को समझाता है कि सर सर्वर पर अटैक हुआ है, लेकिन पेड्रो सर को कुछ समझ नहीं आता। वे कहते हैं अरे मुझे क्या करना है, तुम क्या सर्व करते हो, अच्छा छोड़ो तुम ये बताओ चोरी क्या हुआ है। तो वे बताता है कि सर मेरी सारी फाइलें चोरी हो गई है। पेड्रो सर कहते हैं अच्छा कहाँ रखी थी ये फाइलें। वे आदमी बताता है कि सर कुछ फाइलें तो सर्वर पर थी और कुछ फाइलें क्लाउड पर। और पेड्रो सर कहते हैं क्लाउड यानी बादल पर रखते थे। उसके बाद पेड्रो सर उस आदमी से कहते हैं अबे सुट्टा लगा आया है क्या। उसके बाद उस आदमी का दिमाग घूम जाता है और वह पूरे ऑफिस में हंगामा कर देता है। उसके बाद सभी पुलिस वाले पेड्रो सर पर खूब हंसी मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद पेड्रो सर गुस्सा हो जाते हैं और वे सीधा डीआईजी ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ डीआईजी से कहते हैं सर आपने मुझे ये साइबर सेल में क्यों डाल दिया, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से। सर प्लीज मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं यहीं घुट घुट के मर जाऊंगा। उसके बाद डीआईजी सर पेड्रो को समझाते हैं कि देख पेड्रो अभी मिनिस्टर सर गुस्से में है, तो एक काम कर 2-3 केस साइबर के निपटा दे, उसके बाद खुद मिनिस्टर से मैं तेरे लिए बात करूंगा। पेड्रो सर का दिमाग खराब होता उससे पहले ही पेड्रो सर को प्रीतम की याद आ जाती है, क्योंकि प्रीतम ने 15 मिनट में एटीएम ढूंढ निकाला था। उसके बाद पेड्रो सर हाँ कर देते हैं कि ठीक है सर मैं 2-3 केस जल्दी सोल्व कर देता हूँ। उसके बाद
पेड्रो सर सीधा प्रीतम के पास पहुंच जाते हैं। प्रीतम पेड्रो सर को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पेड्रो सर उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर देने आए हैं। पेड्रो सर कहते हैं कि मिल जाएगा तुम्हारा टेप रिकॉर्डर भी, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम है तेरे से। उसके बाद पेड्रो सर उससे कहते हैं कि देख। उसके बाद पेड्रो सर प्रीतम को सारी साइबर वाली बात बताता है और कहते हैं कि मिनिस्टर ने मेरा ट्रांसफर साइबर सेल में कर दिया है और अब तू ही मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकता है। लेकिन प्रीतम मना कर देता है। वे कहता है कि सर मैं ये काम छोड़ चुका हूँ और फिर से मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन पेड्रो सर कहते हैं कि देख, अगर तू मेरे ये 2-3 केस नहीं सुलझा पाएगा तो मैं भी तेरे दादाजी का टेप रिकॉर्डर नहीं ढूंढ पाऊंगा। इस बात पर प्रीतम को हाँ करनी पड़ती। उसके बाद पेड्रो सर घर आ जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि पेड्रो सर की वाइफ ने हैप्पी बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रखा है। लेकिन अचानक पेड्रो सर के एक फोन आ जाता है और पेड्रो सर को जाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो सर प्रीतम के साथ दूसरे दिन घर पर आ रहे होते हैं। घर आते ही पेड्रो सर प्रीतम को दूध का गिलास दे देते हैं और खुद वाइन पीने लग जाते हैं। उसके बाद पेड्रो सर की बीवी आती है और कहती है कि तेरे को अपने बच्चे का बर्थडे याद नहीं रहता पेड्रो। लेकिन पेड्रो सर उनकी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि डबल मर्डर का केस था इसलिए नहीं आ पाया। उसके बाद दोनों के बीच बहुत भयंकर वाली बहस हो जाती है। उसके बाद पेड्रो सर भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कैसा बर्थडे मना रही है, अबे पागल है क्या तू? लियो मर चुका है, अब तू उसका बर्थडे मना या मत मना, वो नहीं आने वाला है। दरअसल पेड्रो सर का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो था। वो कुछ ही दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन पेड्रो सर की वाइफ उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। उसके बाद पेड्रो सर की बीवी घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद हम प्रीतम और पेड्रो सर को एक मार्केट में देखते हैं जहाँ प्रीतम मछलियाँ लेते हुए दिखाई देता है। उसके बाद प्रीतम पेड्रो सर से रास्ते में आ रहे होते हैं, तभी पेड्रो सर को जयंत का फोन आता है। वो फोन पर बताता है कि सर प्रीतम का टेप रिकॉर्डर मिल गया है। ये बात सुनकर प्रीतम और पेड्रो सर खुश हो जाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। प्रीतम वे रेडियो पहचान लेता है और बहुत खुश होता है, लेकिन जब रेडियो में कैसेट को देखता है तो कैसेट गायब होती है। प्रीतम फिर से निराश हो जाता है, लेकिन पेड्रो सर प्रीतम को समझाते हैं और कहते हैं कि जयंत, ये कैसा टेप रिकॉर्डर ढूंढा तूने? इसमें कैसेट तो है ही नहीं, ये कैसेट भी तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें 8 साल का बच्चे विनय मिनिस्टर साहब का किसी ने किडनैप कर लिया है। ये न्यूज सुनकर प्रीतम पेड्रो सर को कहते हैं कि सर, इसी मिनिस्टर ने आपको साइबर में डाला था ना, अगर आप इसके बच्चे को ढूंढ निकालोगे तो क्या होगा? पेड्रो सर कहते हैं कि ये जो भी मैं बोलूंगा वो करेगा। उसके बाद साइबर से शेलेना नाम की लेडी ऑफिसर आती है और पेड्रो सर से कहती है कि सर डीआईजी के ऑर्डर से साइबर टीम को मिनिस्टर के घर बुलाया है। पेड्रो सर शेलेना को लेकर मिनिस्टर के घर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिनिस्टर के पीए के पास उस किडनैपर का फोन आता है। वे मोबाइल मिनिस्टर साहब को दे देता है। किडनैपर मिनिस्टर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। इसके बाद डीआईजी सर साइबर टीम को अंदर बुलाते हैं, लेकिन मिनिस्टर पेड्रो सर को देखते ही भड़क जाता है, लेकिन डीआईजी सर मिनिस्टर को समझा देते हैं। उसके बाद शेलेना उस किडनैपर की लोकेशन ट्रैक करती है। उस लोकेशन के हिसाब से पुलिस फोर्स वहां पर भेज दी जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वे एक 102 साल की बूढ़ी औरत है और वे भी मर चुकी है। जब ये बात जयंत इंस्पेक्टर डीआईजी सर को बताता है तो मिनिस्टर पेड्रो सर पर फिर से भड़क जाता है और पेड्रो सर को बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन अब पेड्रो सर का पारा ऊपर चढ़ चुका था। वे वापस पलटकर मिनिस्टर को कहता है कि जाने से पहले एक बात बोलूंगा सर, पुलिस को अपना काम करना आता है, लेकिन आप जैसे नेता लोग उन पुलिस वालों को काम सही से करने नहीं देते। उस दिन भी सिर्फ बच्चे से 2 मिनट बात करना चाह रहा था, लेकिन नहीं, आपका ईगो बीच में आ जाता है। और हाँ सर, बच्चे खोने को जो दुख है ना, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए एक जीनियस का नंबर दे रहा हूँ, उसने 15 मिनट के अंदर एटीएम ढूंढ निकाला था। अगर इज्जत से पेश आओगे तो शायद वो तुम्हारी मदद कर देगा। उसके बाद पेड्रो सर चले जाते हैं और जब गाड़ी में बैठते हैं तो मिनिस्टर का पीए बाहर आता है और पेड्रो सर से कहता है कि मिनिस्टर साहब ने सॉरी कहा है तुमसे, और जो तुम्हारे साथ जीनियस है उसे भी कल लेकर आना 9 बजे, क्योंकि कल 9 बजे किडनैपर का फोन आने वाला था। इसीलिए हम सुबह का सीन देखते हैं। प्रीतम पेड्रो सर दोनों मिनिस्टर के घर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर पीए प्रीतम को देखकर फिर से हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रीतम एक वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला होता है। ये बात पीए मिनिस्टर को बोल देता है कि सर ये तो वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला है,